अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे, इसमें लगाएंगे लेस और ये कपड़े के बटन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है चेपी बुकरम का पीस, इस तरीके से डबल में लेना है। तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। डबल में इसकी चौड़ाई है 6 इंच और बुकरम की लंबाई है 8.5 इंच। कटिंग करने से पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, इसकी रेब निकालेंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। तो यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखना है 5 इंच और इसकी लंबाई रखनी है हमने 7 इंच। अब इस तरह हम इसकी सीधी लाइन लगाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से हमने सीधी लाइन लगा दी। फिर हम गले की शेप दे देंगे ऐसे। इस तरह शेप देने के बाद बाहर से हमने 1 पॉइंट कम 1 इंच से ऐसे रखते हुए जिस टेप को निशान लगाना है गले को नीट करने के लिए, इस तरीके से। अभी हम गले की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस निशान पर हमने गले की कटिंग कर ली है इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा बुकरम लेंगे, एक और पीस लेंगे इस तरीके से डबल में। इसकी लंबाई बता देती हूँ, 16.5 इंच लेनी है और चौड़ाई लेनी है तकरीबन 5 इंच। यहाँ पर फिर इसकी ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे कटिंग करने से पहले। और यहाँ पर हमने चौड़ाई रखनी है, नॉर्मल साइज़ रखना है 3.5 इंच, लेकिन 2 पॉइंट हम ज़्यादा रखेंगे। हमने यहाँ पर लगानी है लेस। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई का निशान लगाना है 6 इंच पर और इस तरीके से हम एक लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने वी शेप देनी है ऐसे। अगर चाहें तो यहाँ पर आप राउंड शेप भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर हमने गले की स्लिट का निशान लगाना है 8.5 इंच पर। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे और फिर 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिट कटिंग करने से पहले लेस का साइज़ करना है, जो आप लेस लगा रही हैं। तो लेस की हमने जो किनारी है इस पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर थोड़ा सा आगे रखते हुए हमने निशान लगाना है। फिर इस निशान पर हम ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे, इस लाइन के साथ मैच कर देंगे। यहाँ पर फिर हमने 1 इंच के फासले पर सीधी लाइन लगानी है गले को नीट करने के लिए। और दोबारा हमने इसी तरह 1 पॉइंट कम 1 इंच का साइज़ रखते हुए इस तरीके से गले की शेप दे देनी है। और यहाँ पर ऐसे हमने इस लाइन को इसके साथ मिलाना है, फिर गले की कटिंग कर लेनी है ऐसे। अभी हम बाहर से गले को नीट करेंगे ऐसे। मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगी इस गले को बनाने के लिए, बड़ा ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर हमने इस गले की भी ऐसे कटिंग कर ली है। ये देखिए ये स्लिट वाला गला है, इसमें हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने गले को बनाना है ऐसे, लेकिन तरीका बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग के लिए कपड़े का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है 14 इंच। तो इस पर हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट करना है ऐसे ही डायरेक्ट रखते हुए। ऐसे हम बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट करके फिर इसके बाद हम बराबर में कटिंग कर लेंगे। तो हमने हल्का सा इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे कपड़े के बराबर। तो ऐसे हमने बुकरम की कटिंग कर ली है। अभी हम इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह पेस्ट करने के बाद हम इसको डबल करेंगे ऐसे और यहाँ पर एक क्रीज बना लेंगे, इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। फिर हमने पिन-टिक्स बनाने के लिए ऐसे इस कॉर्नर को ऐसे डबल करना है और यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे, एक क्रीज बना लेंगे। और इसी तरह हमने आधा इंच के गैप पर सारी पिन-टिक्स बना लेनी है ऐसे। अभी हमारा जो निशान है दोनों तरफ आ जाएगा। हमने कपड़े को डबल रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने बेशक साइज़ करके बनाना है या बेशक ऐसे ही अंदाजे से बना लें। सीधी लाइनें ऐसे लगा लें या स्केल से भी लगा सकती हैं, लेकिन स्केल की लाइनें फिर आपके एक तरफ आएंगी। तो यहाँ पर देखें दोनों तरफ हमारा जो निशान है पिन-टिक्स से लिए आ जाएगा।
फिर इसके बाद हम साइज़ कर लेंगे इस तरीके से गले को रखते हुए, क्योंकि हमें अंदर डिज़ाइन चाहिए। तो अभी हम एक तो और लगाएंगे पिन-टिक्स। तो ऐसे हमने इसके निशान बना लिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे दोनों तरफ निशान आ गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस गले को दोबारा साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा गला जो है आराम से इस पे बन जाएगा। तो अभी हमने बस इतनी ही पिन-टिक्स का निशान बनाना है। अभी हमने क्या करना है, इस गले को डायरेक्ट शर्ट पे पेस्ट करना है, अलग कपड़े पर पेस्ट नहीं करेंगे। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हम इस पैनल को रखेंगे। जो हमने गले की कटिंग की है इसको ऐसे हम रखते हुए, यहाँ पर देखिए साइड से हमने शर्ट पर मैच करते हुए इसको सिंपल सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि हमने इसको रिमूव करना है। फिर इस तरीके से इस गले को रखते हुए इस गले को पेस्ट कर लेंगे और फिर इस पैनल को रिमूव कर लेंगे। तो मैं सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। अलग कपड़े पर भी लगाकर आप गले को यहाँ पर सिलाई कर सकती हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है। इसको अच्छे तरीके से पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने इसका आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हम कट लगाएंगे। एक इंच के फासले पर हमने कट लगाने हैं। गुलाई वाली जगह से थोड़े से हम ज़्यादा करीब कर लेंगे और इस तरह हमने कट लगा देने हैं। इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है ग्लो स्टिक, कोई सी भी ले लें, इससे इसका हम मार्जिन नीट करेंगे। इस तरह मार्जिन पर लगाते हुए और इस मार्जिन को हम पेस्ट करेंगे, नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी ही सफाई से आपने इस मार्जिन को अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। बहुत नीट गला बनेगा और आपका मार्जिन भी कवर हो जाएगा। अभी हम जो इसके डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा लगाएंगे उससे ये कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपने गले को नीट कर लेना है। फिर लेस को नाप कर लेना है और इतनी ही लेस हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर लेस के कट लगाने हैं और यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू के साथ इस लेस को पेस्ट कर लेना है। ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले लें और यहाँ पर लगाएं इस तरीके से किनारी पर। अभी हम एक ही सिलाई से लेस को भी कवर करेंगे और जो हमने पिन-टिक्स डालनी है, डिज़ाइन लगाना है, वो भी इसके साथ करेंगे। एक ही सिलाई हम लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले लेस को पेस्ट कर लेंगे। अभी हमने मार्जिन को भी नीट कर लिया है और फिर इस तरह लेस को रखते हुए लेस को थोड़ा सा आपने खींच के रखना है। अगर ढीला रखेंगे तो लेस जो आपकी वो टेढ़ी नज़र आएगी, उसमें सलवटें आ जाएंगी। इस तरीके से थोड़ा सा खींच के रखते हुए अगर डायरेक्ट इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो फ़ौरन ही लेस इसके साथ पेस्ट हो जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाया है इसको हम कटिंग करेंगे, ऐसे इसको हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हाफ़ करने के बाद हम इसकी बनाएंगे पिन-टिक्स, सिलाइयाँ लगाएंगे यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गला बनाना है। ये वाला जो हिस्सा है हमारा कटिंग हो जाना है, तो हमने 2 पिन-टिक्स छोड़ के तीसरी पर हमने शुरू करना है ऐसे। तो यहाँ पर हमने बड़ी ही नफासत से बारीक पिन-टिक्स लगा लेनी है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो इस तरीके से हमने बारीक जो है पिन-टिक्स बना लेनी है। अब ये कितनी बनानी है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये आपने कितनी बनानी है। यहाँ पर भी हम साइज़ कर लेंगे और फिर हम इतनी ही बनाएंगे, सारे कपड़े पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम साइज़ करते हैं। ये देखिए हमने ये पिन-टिक्स लगाई हैं, सारी नहीं लगाई। इस तरीके से हम गले को रखेंगे और यहाँ पर नाप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें इतनी ही पिन-टिक्स चाहिए थी, तो यहाँ पर हम और नहीं लगाएंगे, ये काफ़ी है। अभी हम दूसरे कपड़े पर लगाएंगे, ये भी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ।
तो इसी तरीके से इसी निशान के ऊपर हमने कपड़े को फोल्ड करना है। इसी तरीके से 2 पिन-टिक्स को छोड़कर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है और जितनी सिलाइयाँ हमने पहले लगाई हैं उसी को फॉलो करते हुए उतनी ही सिलाइयाँ यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम साइज़ में इसी तरह हमने इसकी भी सिलाइयाँ लगानी हैं। तो यहाँ पर हमने इस कपड़े की भी इसी डिज़ाइन के बराबर हमने ऐसे सिलाइयाँ लगा ली हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमने ये गले को ऐसे पेस्ट कर लेना है, ऐसे रखते हुए, और ये डिज़ाइन हमारे लिए काफ़ी है। अभी हमने जो दूसरा गला बनाना है इसका भी साइज़ करके दिखाती हैं। तो यहाँ पर देखें ये गला भी हमारा पूरा है, दरमियान में पिन-टिक्स हमारे लिए काफ़ी हैं। तो अभी हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे पहले सीधा कर लेना है, यहाँ पर सीधी लाइन लगाते हुए इसको पहले नीट करेंगे और इस तरफ से भी ऐसे सीधी लाइन लगाते हुए इसकी कटिंग कर देनी है टेढ़े कपड़े की ऐसे। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ऐसे हमने इसको बिल्कुल बराबर करते हुए इसकी पिन-टिक्स जो है बिल्कुल सेम इसके साथ मैच करते हुए इस गले को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर देखें ऐसे रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगानी है, इसके नीचे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। बस फिर सिंपल सी एक ही सिलाई लगाएंगे और इसके साथ हमारे यानी कि डिज़ाइन, लेस और ये सारे इसके साथ स्टिच हो जाएंगे। इसको अभी हम प्रेस करेंगे, इसके साथ ये अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखें ये पैनल अलग अलग है दोनों। तो यहाँ पर इसको के ऊपर बुकरम का एक पीस लगा देंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, इस तरीके से हमने इसको भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम इसका जो मार्जिन है वो नीट करेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे शर्ट के बराबर यहाँ पर इसका मार्जिन हमने नीट कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो किनारी पर हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। अभी हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे, डबल सिलाई लगेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है अच्छे तरीके से इसके साथ जो है वो पेस्ट हो जाए। क्योंकि हमने नीचे जो गला बनाया है, जो बुकरम से हमने पेस्ट किया है, वो हमने डायरेक्ट पेस्ट किया है, अलग से कपड़ा नहीं लगाया। तो इसलिए हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि इसका जो मार्जिन है अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। फिर इस कपड़े की हम ऐसे इसके साथ रखते हुए कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखें अभी हमें मार्जिन की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे इसको स्टिच करने के बाद हमने ये वाला जो गला है इसको भी हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया, ये देखिए, और इसका मार्जिन भी हमने ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक पैर की सिलाई पर इस गले को नीट करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई लगा ली है। अभी हम इसको डबल करेंगे और सेंटर क्रीज बनाएंगे। तो यहाँ पर इस निशान को गहरा करेंगे। अभी हमने जो डिज़ाइन तैयार किया है शर्ट का, इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे सेंटर में एक रफ सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर ऐसे एक रफ सिलाई लगाने के बाद अभी हम गले की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक बाल बराबर बुकरम से दूर सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में, और ना ही बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो इस तरीके से आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी, इस गले को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा ही आसान तरीका आपको बताया है। यहाँ पर देखिए पहले हमने एक गले पर एक ही सिलाई लगाई है और यहाँ पर फिर ये वाला जो जैसे हम नॉर्मल शर्ट पे गला बनाते हैं, अब दूसरा गला हम इस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम धागे की कटिंग करेंगे, फिर इस कपड़े की कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमने मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम सीधी कटिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम 2 कट लगाएंगे, एक इधर और एक इधर।
अभी यहाँ पर इस तरीके से इस कपड़े को नीट कर लेंगे और जहाँ पर हमने 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की सिलाई तक कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद इसको हमने कर लिया है तुरपाई। यहाँ पर हमने गले की तुरपाई कर ली है। यहाँ पर पीछे से भी आप देख सकती हैं कि कितना इसका नीट मार्जिन है। ये देखें, यहाँ पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू इस तरीके से इस लेस को पेस्ट करने के लिए। अभी हमने जो लेस लगानी है इसके भी हम कट लगाएंगे। जितना हमारा गला है वहाँ पर हमने तकरीबन 2 इंच के फासले पर ऐसे 4 कट लगाने हैं। फिर इस लेस को रखेंगे इसके ऊपर ऐसे और इसको हम प्रेस से पेस्ट कर लेंगे। पहले इस पर लगा लेंगे, फिर इसको इस अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधी ऐसे लगाने के बाद यहाँ पर हम लेस की कटिंग कर देंगे। अब दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरह हमने लेस को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, दोनों तरफ से हमने लेस को पेस्ट कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर हम एक किनारी पर सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। फिर हम कपड़े की एक पट्टी लेंगे, तकरीबन चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच और इस स्लिट के हिसाब से हमने लंबी ली है और इसका आधा इंच का मार्जिन हमने ऊपर से भी फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से रखेंगे और इसके साथ ऐसे स्टिच करेंगे गले को बंद करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसकी स्लिट जो है वो बंद की है बटन टेक पट्टी के साथ। तो अभी हम इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। कपड़े के बटन में इस पर लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने धागे की कटिंग की है। तो यहाँ पर देखें, हमने इस पर लगा दिए हैं कपड़े के बटन। तो ये देखें कितना हमारा नीट और कितना हमारा अच्छा गला बना है और बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आसान लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।